Today we are doing with practice set 5.2 coordinate geometry standard 10th. So first question is find the coordinate of point P if P divides line segment joining the point A minus 1,7 and B 4, minus 3 in the ratio 2:3. ठीक है, A पॉइंट B पॉइंट दिया है, रेशियो दिया है और पॉइंट P ये लाइन को डिवाइड कर रहा है. तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं समझाता हूँ कि व्हाट इज दिस. ये डिवाइड कैसे कर रहा है पॉइंट P, सेगमेंट क्या है. ठीक है, ध्यान दो. दो टाइप के डिवीजन होते हैं, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन. 9th स्टैंडर्ड में तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था इंटरनल डिवीजन एज वेल एज एक्सटर्नल डिवीजन. लेकिन 10th में सिर्फ इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है ही नहीं. ठीक है, सपोज दिस इज अ लाइन ए बी. ठीक है, दो पॉइंट है ए बी और ये लाइन है ए बी. ठीक है, अब मैं बिना स्केल ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ी सी बेंड दिख रही है. ठीक है, दिस इज अ लाइन ए बी. ऑलराइट, और कोई पॉइंट पी है जो लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है. पॉइंट पी लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है. ठीक है, इन पॉइंट समथिंग ए के कुछ कोऑर्डिनेट है, बी के कुछ कोऑर्डिनेट है. सपोज x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और पी जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट है x, y. ठीक है, सपोज वो डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3. यहाँ पे रेशियो m/n है. मैं पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा. ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 5.2 के लिए फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है. तो ये जो पार्ट है m पार्ट है, ये पार्ट n पार्ट है. तो रेशियो क्या है, m/n. ठीक है, तो मैं p के कोऑर्डिनेट ढूंढ सकता हूँ. मैं p के x, y, मुझे p x, y में ढूंढ सकता हूँ बाय दिस फॉर्मूला. p का x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है, p का x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. ठीक है, और ये साइड पे मैं y कोऑर्डिनेट का करूंगा, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ठीक है, ये p के x कोऑर्डिनेट ढूंढने का फॉर्मूला है, ये p का y कोऑर्डिनेट ढूंढने का फॉर्मूला है. मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, व्हाट इज ऑल फॉर्मूला यूज्ड इन दिस प्रैक्टिस सेट. 5.2 में इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज होगा. 9th में एक और फॉर्मूला था जिसमें यहाँ माइनस आता है, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m. वो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है. लेकिन 10th में एक्सटर्नल डिवीजन के सम्स ही नहीं है, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट एक्सटर्नल डिवीजन. सिर्फ इंटरनल डिवीजन वाला एक ही फॉर्मूला तुम्हें बाइट करना है. इसके अलावा सपोज एक और फॉर्मूला है, ध्यान दो. सपोज ए बी नाम की लाइन है. ठीक है, और पी इज द मिड पॉइंट. यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट नहीं बोला है, मैंने यहाँ पे m/n डिवाइड में बोल रहा है. मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ p मिड पॉइंट है. ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, b के कोऑर्डिनेट x2 y2 है और p के कोऑर्डिनेट x, y है. और यहाँ पे p मिड पॉइंट है. अगर मिड पॉइंट रहा तो ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं. मिड पॉइंट रहा तो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. ये मिड पॉइंट डिवीजन फॉर्मूला है. ये एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला है जिसमें m/n रहेगा. ये मिड पॉइंट डिवीजन फॉर्मूला है, इसमें mn है ही नहीं, mn रहेगा ही नहीं. अगर मुझे इसका x कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो मैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 करूंगा. इसके y कोऑर्डिनेट के लिए मैं y1 प्लस y2 अपॉन 2 करूंगा. ऑलराइट, तो ये दो फॉर्मूले याद रखना है. डिवीजन फॉर्मूला एक ही है तो उसको खाली डिवीजन फॉर्मूला बोलेंगे. डिवीजन फॉर्मूला या इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला बोलो, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला है ही नहीं, तो खाली डिवीजन फॉर्मूला. और दूसरा है मिड पॉइंट फॉर्मूला. ये दो फॉर्मूले यू हैव टू बाय हार्ट एंड कीप इट इन योर माइंड. ठीक है, ये दो फॉर्मूला. अभी थर्ड और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो प्रैक्टिस सेट में यूज होने वाला है. सपोज कोई ट्राइंगल है. ठीक है, सपोज कोई ट्राइंगल है, नाम है ABC. ठीक है, और BC का मिड पॉइंट है सपोज D. तो जो लाइन मिड पॉइंट, जो लाइन वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है उसे कहते हैं मीडियन. जो लाइन वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है उसे कहते हैं मीडियन. ठीक है, उसी तरह से सपोज AC का मिड पॉइंट है F या E. AC का मिड पॉइंट है सपोज E, तो BE भी एक मीडियन है. BE भी एक मीडियन है. जो लाइन वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है उसे कहते हैं मीडियन. ठीक है, उसी तरह से सपोज AB का मिड पॉइंट है सपोज F, तो CF भी एक मीडियन है. CF भी एक मीडियन है.
याद रखो हमेशा तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ट्राइंगल की सारी मीडियन जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे कहते हैं जी सेंट्रॉइड, उसे कहते हैं जी सेंट्रॉइड। डी मिड पॉइंट है बीसी का, ई मिड पॉइंट है एसी का, एफ मिड पॉइंट है एबी का। ठीक है, नहीं भी दिया है मिड पॉइंट तो आखिर जी दिया है तो ये सेंट्रॉइड है जी। जी के लिए ए के वर्टेक्सेस है सपोज x1 y1, ठीक है, ये यहाँ से आई एम ड्रॉइंग अ लाइन क्योंकि मिक्स हो रहा है थोड़ा। ठीक है, बी के वर्टेक्सेस है x2 y2 और सॉरी सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है, तो सेंट्रॉइड जी का फॉर्मूला, आखिर मुझे जी के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, आखिर मुझे जी के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। सपोज जी एक्स कॉमा वाई, मुझे जी का एक्स और वाई ढूंढना है, तो फॉर जी एक्स कॉमा वाई आखिर मुझे ढूंढना है तो मुझे सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करना है। सेंट्रॉइड फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 द होल अपॉन 3 और जी का y, जी के x के लिए ये फॉर्मूला है और जी के y के लिए फॉर्मूला है y1 प्लस y2 प्लस y3 द होल अपॉन 3। ऑलराइट, मैं सारे फॉर्मूलेज बता दिए कि जो प्रैक्टिस सेट में फॉर्मूला यूज होने वाला है एक डिवीजन फॉर्मूला है जिसमें m रेशियो n में डिवाइड होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला ये है x कोऑर्डिनेट, जो भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है उसका कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। दूसरा आखिर कोई मिड पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2 और ये थर्ड वाला सेंट्रॉइड। अब मैंने तुम्हें पहले बताया व्हाट इज सेंट्रॉइड। वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कहते हैं मीडियन, जहां पे मीडियन इंटरसेक्ट हो उसे कहते हैं सेंट्रॉइड। मतलब ये ट्राइंगल का सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रॉइड पॉइंट है। ठीक है, सेंट्रॉइड। ऑलराइट, तो सेंट्रॉइड के लिए भी फॉर्मूला मैंने दिया है। अभी इतना प्लेन सम्स नहीं मिलेगा, एक दो सम होंगे जो प्लेन डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो तो तुम लोग डायरेक्ट कर लोगे, लेकिन कुछ सम्स ट्विस्ट करके दिए हुए हैं तो इसके लिए पूरा प्रैक्टिस सेट करो, पूरा वीडियो देखो। किसी ने 5.1 का वीडियो नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, देख सकता है। चैनल की प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स किए हैं, अब तक जो जो सब्जेक्ट एक्सप्लेन किए हैं सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड चेक इट। ओके, तो 5.2 का फर्स्ट सम मैं कर रहा हूँ। सो फर्स्ट सम 5.2 फर्स्ट सम क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। दो पॉइंट है A और B, उसको लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है, यानी पॉइंट ए बी को ज्वाइन कर रही है और पी उसको डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। तो मैं गिवन में ए लिखूंगा, इसको x1 y1 लूंगा, इसको बी को x2 y2 लूंगा और m रेशियो n को 2:3। ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर डाल के। ठीक है, तो आई एम डूइंग विद क्वेश्चन नंबर 1 5.2। ऑलराइट, सो लेट फर्स्ट स्टेप, लेट ए कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो ए कोऑर्डिनेट दिया है -1,7, इसको मैं ले रहा हूं x1 y1, लेट लिया मैंने इसको x1 y1। b क्या दिया है, b कोऑर्डिनेट दिया है 4,-3। देखो यहाँ कोऑर्डिनेट नहीं डालना है, डायरेक्ट लिखो b 4,-3। क्या ले रहा हूँ इसको मैं x2 y2। ऑलराइट, इसको मैंने x और m रेशियो n दिया है, m रेशियो n दिया है 2:3। ये सब मैंने क्वेश्चन से कॉपी किया। ए कोऑर्डिनेट दिया था -1,7, उसको x1 y1 कंसिडर किए, b 4,-3 को x2 y2 लिए और m रेशियो n दिया है 2:3। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड p x, y करना है, p कोऑर्डिनेट ढूंढना है x, y। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करूंगा बाय डिवीजन फॉर्मूला, इसको सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं, तो डिवीजन मत लिखो, सेक्शन फॉर्मूला। टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, इसको डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, बाय सेक्शन फॉर्मूला, रीजन लिखा और मैं फॉर्मूला लिखूंगा। क्या फॉर्मूला, जो मैंने अभी जस्ट बैक में बताया था। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ऑलराइट, तो मैंने फॉर्मूला लिखा, अब मैं वैल्यू पुट करूंगा। x ढूंढना है, x इज इक्वल्स टू m क्या दिया है देखो इधर, व्हाट इज माई m रेशियो n 2:3, तो m क्या है 2, n क्या है 3, m रेशियो n है 2:3, मतलब आगे वाला m है तो 2, पीछे वाला n 3। ठीक है, तो 2 इंटू x2 क्या है मेरा देखो 4,
2 इंटू 4, ठीक है, या तो ब्रैकेट यूज करो या तो मल्टीप्लाई यूज करो, 2 इंटू 4 प्लस, या मैं ब्रैकेट भी यूज कर सकता हूँ, ब्रैकेट मतलब भी मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4 प्लस nx1, सो n क्या है मेरा 3 इंटू x1 क्या है मेरा -1, तो 3 इंटू -1, ठीक है, ब्रैकेट यूज करते हैं, अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 3। आई होप समझ रहा है। मैं पहले x पूरा करूंगा फिर y करता हूँ। नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, देखो 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, द होल अपॉन 2 प्लस 3 इज 5। तो नेक्स्ट 8 माइनस 3 5 अपॉन 5, तो 5 अपॉन 5 कितना होता है 1, सो x इज इक्वल्स टू 1। मुझे x कोऑर्डिनेट मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, क्या ढूंढ रहा हूँ, y, सेकेंड y के लिए क्या है, y इक्वल्स टू m अगेन 2, सेम m सेम रहेगा 2, सो 2 इंटू y1, 2 इंटू y2, व्हाट इज माई y2, देखो y2 कितना है -3, तो 2 इंटू -3, 2 ब्रैकेट -3 प्लस ny1, n क्या है हमारा 3, n 3 था, ठीक है, इंटू y1 क्या है हमारा, देखो पर y1 कितना है 7, सो 7। देखो मैं प्लेस लाइन छोड़ के कर रहा हूं ताकि नीट दिखे, बस मैंने इतनी सारी लाइन छोड़ी है, मतलब मैं पेज वेस्ट कर रहा हूं, तुम्हें नहीं छोड़ना है मत छोड़ो, लेकिन वो ऑटोमेटिकली थोड़ा नीट दिखता है, ठीक है, स्पेस ज्यादा छोड़ने से। अपॉन m प्लस n मतलब 2 प्लस 3, सेम है ना m प्लस n, 2 प्लस 3 mn का वैल्यू सेम है, तो अपॉन 2 प्लस 3, सो y इक्वल्स टू, आगे कैलकुलेशन 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 3 7 ज़ा 21, ठीक है, द होल अपॉन 2 प्लस 3 इज 5। नेक्स्ट y इक्वल्स टू 2 प्लस 3 5, माइनस 6 प्लस 21 इज 15, माइनस प्लस माइनस 21 माइनस 6 15, बड़ा नंबर 21 उसकी साइन प्लस, प्लस 15 अपॉन प्लस 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, सो y इक्वल्स टू 3। ऑलराइट, x भी मिला y भी मिला, मतलब p का जो कोऑर्डिनेट है x, y वो हमें मिल गया क्या 1,3, यानी p 1,3 है। ऑलराइट, p 1,3, आई होप समझा, ठीक है। तो दिस वाज माय फर्स्ट सम में हमें p के कोऑर्डिनेट ढूंढने थे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, तो यू कैन राइट इन द स्टेटमेंट देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इज 1,3, ठीक है, फर्स्ट सम। नेक्स्ट सेकेंड सम, क्वेश्चन 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a, यहाँ पे a विच डिवाइड सेगमेंट pq, यहाँ पे pq डिवाइड हो रही है और जो डिवाइड कर रहा है उसका नाम a दिया है, a विच डिवाइड सेगमेंट pq इन द रेशियो a रेशियो b, ठीक है, mn की जगह a b दिया है तो हमें इसको mn लिखना है, a रेशियो b दिया है उसको हम लोग m रेशियो n लिखेंगे, नहीं तो हम लोग को फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। और जो लाइन डिवाइड हो रही है pq, तो p इसको x1 y1 लेंगे, इसको x2 y2 लेंगे और m रेशियो n लेंगे 2:1, ठीक है, और फॉर्मूला वही यूज करेंगे। ऑलराइट, बाकी सब सेम है। तो फर्स्ट एक सम मैं करके देता हूं और बाकी तुम करो, ठीक है। फर्स्ट सम आई एम डूइंग मेन क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वाला। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ढूंढना है। ऑलराइट, सो p दिया है तो फर्स्ट स्टेप लेट p, मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूं 2 का, बाकी सब सिमिलर है। p -3,7, इसको हम क्या लेंगे, लेट p -3,7 बी x1 y1, ठीक है, और दूसरा q 1,-4, इसको क्या लेंगे x2, y2, ऑलराइट, और a रेशियो b दिया है दैट इज m रेशियो n, ठीक है। a रेशियो b भी लिख सकते हो फॉर्मूले में, जहां जहां m है वहां a डाल दो, जहां जहां b है वहां n, जहां जहां n है वहां b डाल दो, तो फॉर्मूला mx2 है ना, तो ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b चलेगा, ठीक है। या फिर इसको mn लिख के जो है क्या 2:1, a रेशियो b दिया है 2:1, तो उसको मैंने mn लिया, ठीक है। या ए बी से भी लिख सकते हैं, मैं ए बी से भी फॉर्मूला बना के दे सकता हूं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बाइसेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला, हाँ, कौन डिवाइड कर रहा है, सॉरी वो तो लिखने भूल गया, कौन क्या फाइंड करना है, हमें ए के कोऑर्डिनेट ढूंढना है, यानी ए x, y हमें ढूंढने बोला है। p दिया है, q दिया और बोल रहा है a डिवाइड कर रहा है pq को, तो बाइसेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। x कोऑर्डिनेट क्या फॉर्मूला है,
देखो अभी तुम लोग आकर तो बोलेंगे सर हम लोग को mn में मत दो, इक्वेशन में a b दिया है, तो मैं a b में फॉर्मूला बना के दूंगा ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b। बस कुछ नहीं किया, जहाँ जहाँ फॉर्मूले में mn बताया था वहाँ पे a b डाला है, जहाँ पे m बताया था वहाँ a डाला है, जहाँ n बताया था वहाँ b डाला है। तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है। a रेशियो b 2 रेशियो n। आई होप समझ रहा है, खाली अल्फाबेट चेंज किया उन लोगों ने। तो या तो कंफ्यूजन है तो इसको m रेश टू n दो और सेम फॉर्मूला लिखो, जहाँ जहाँ m है, और कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो मेरे जैसा करो, y इक्वल्स टू ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b। ऑलराइट, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, होप। दिस इज माई a, हाँ a 9 नहीं है। नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 2, तो 2 इंटू x2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 1, x2 1 है, देखो x2 1 है तो x2 की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूँ, प्लस b का वैल्यू है 1 इंटू x1 का वैल्यू तुम्हें बताओ है x1 है -3, तो b इंटू -3, ऑलराइट, द होल अपॉन 2 प्लस 1, a प्लस b यानी 2 प्लस 1। और b के लिए सॉरी y कोऑर्डिनेट a y2, तो व्हाट इज माई a, अगेन 2 इंटू y2 मेरा है -4, y2 है मेरा -4 प्लस by1, b है मेरा 1, और व्हाट इज माई y1, जरा चेक करते हैं बुक नीचे, y1 है 7, ठीक है, सो 1 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 1। आई होप सब्सटीट्यूशन समझ रहे हैं, ठीक है। मैंने जहाँ जहाँ m था वहाँ a लिखा और a का वैल्यू पुट किया और x2 x1 y2 y1 सब पुट किया, ठीक है। तो पहले ये पार्ट पूरा कर लेता हूँ फिर ये जाता हूँ, वरना कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक सेक्शन एक साइड पूरा कर लो फिर ये करो। तो x पूरा कर लेते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस 1 3 ज़ा 3, द होल अपॉन 2 प्लस 1 3, ऑलराइट। सो 2 minus 1 is -1, 2 minus 3 सॉरी 2 minus 3 is -1, 2 minus 3 1, 3 बड़ा है उसकी साइन, सो -1 अपॉन 3। मुझे x कोऑर्डिनेट मिला और y के लिए क्या होगा, 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस -8 प्लस 1 7 ज़ा 7 अपॉन 2 प्लस 1 3। सो y रहेगा -8 प्लस 7, माइनस प्लस माइनस 8 माइनस 7 1, बड़ा नंबर 8 उसकी साइन माइनस, तो -1 अपॉन, तो सेम आंसर आना है -1 अपॉन 3 -1 अपॉन 3। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए हमें मिला है, क्या मिला हमें, ए का कोऑर्डिनेट इज -1 अपॉन 3 और कॉमा -1 अपॉन 3, एक्स भी -1 अपॉन 3, वाई भी -1 अपॉन 3। सो दिस इज माई आंसर, ठीक है। आई हैव डन विद द फर्स्ट सम, सेकेंड थर्ड तुम लोग करो, सिमिलर पैटर्न है, एम एन की जगह ए बी है बस। और तुम्हें एम एन की जगह ए बी लिखने में कंफ्यूज हो रहा है फॉर्मूले में, सर क्या उधर एम है इधर ए बी है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको एम रेशियो एन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एम रेशियो एन लिखो और वही फॉर्मूला डालो फर्स्ट वाले में जो पुट किए और फिर वैसी करो, यू विल गेट द राइट आंसर, नो वन केयर्स फॉर दैट, ऑलराइट। फाइंड द रेशियो इन विच टी, नेक्स्ट दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट, रेशियो फाइंड करना है, अलग सम है। फाइंड द रेशियो ऑफ पॉइंट टी -1,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the point P -3,10 Q 6,-8। x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है, xy भी दिया है, और क्या ढूंढना है, रेशियो, यानी m रेशियो n ढूंढना है। हमें m रेशियो n ढूंढने बोला गया है और x1 y1 x2 y2 दिया और t उसको डिवाइड कर रहा है, यानी x, y, जो ये सब में ढूंढने बोला था ना x, y, यहाँ पे दिया है x, y, ठीक है। और m रेशियो एन इधर रेशियो ढूंढने बोला है। आई होप क्वेश्चन समझ रहा है, फॉर्मूला वही यूज होगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम मेथड सेम फॉर्मूला, ऑलराइट। सो मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया, यहाँ पे p है -3,10, x1 y1 लेट लिया, q लेट let लेट, और q 6,-8 को मैंने x2 y2 लिया, t -1,6 को मैंने x, y लिया, क्योंकि t डिवाइड कर रहा है p और q को, तो ये जो है x, y पॉइंट है, x1 y1 x2 y2, m रेशियो n ढूंढना है, ठीक है। सेम बाय सेक्शन फॉर्मूला वही लिखेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। क्या है सेक्शन फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, करेक्ट। और y के लिए क्या है, बस कोई भी एक करो, x करो या y करो, m रेशियो n ढूंढना है ना, कोई भी एक पार्ट करो x या y, आंसर वही आएगा। अगर x कर रहा हूं तो y मत करो, करना है तो करो, आंसर सेम आएगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सो फॉर्मूला तो मैंने लिखा, अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्योंकि t डिवाइड कर रहा है p और q को, तो t x है,
टी एक्स कॉमा वाई, तो एक्स का वैल्यू क्या रहेगा -1, तो एक्स की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ -1, ठीक है, इक्वल्स टू एम, एम तो मुझे पता नहीं, एम ही लिखूंगा। x2 क्या है मेरा, x2 क्या है मेरा 6, तो m इंटू 6, मैं नीचे लिखते जा रहा हूँ, वीडियो में नहीं दिख रहा है, प्लस देखो x की जगह -1 पुट किया मैंने, x की जगह -1 पुट किया, m पता नहीं तो m ही रखा है, x2 की जगह मैंने उसका वैल्यू 6 पुट किया, प्लस n भी मुझे नहीं पता, n एज इट इज लिखा, और x1 कितना है -3, x1 की जगह -3, ठीक है, प्लस सॉरी अपॉन m प्लस n, वो भी मुझे नहीं पता, m प्लस n, ठीक है। मैं y का नहीं कर रहा हूं क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट m प्लस n जंप क्रॉस होके कहाँ जाएगा, m प्लस n इक्वल टू के साइड जाएगा तो -1 से मल्टीप्लाई होगा, सो -1 इंटू m प्लस n, ये क्रॉस होके उधर गया, इक्वल्स टू ये इधर बचा, m इंटू 6m प्लस माइनस माइनस n इंटू 3n, ठीक है, m प्लस n इक्वल्स टू के वो साइड गया, ये इक्वल्स है ना बीच में, तो इक्वल के वो साइड गया, ये इक्वल के वो साइड गया m प्लस n, तो x के वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो m प्लस n मल्टीप्लाई हुआ -1 से, ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस प्लस माइनस 1m ज़ा m, सो -m माइनस प्लस माइनस 1 इंटू n, ठीक है, इक्वल्स टू 6m माइनस 3n। अभी फ्रेंड के पास जाएगा, 6m का फ्रेंड -m पे, वो जम होकर इधर आएगा, सो -m 6m इधर आएगा तो क्या होगा -6m प्लस 6m जंप होके राइट साइड पे आया तो -6m इक्वल्स टू -3n, -n जंप होके उस साइड जाएगा तो +n, ऑलराइट, -m -6m कितना होता है -7m इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस, 6 + 1 7, बड़ा नंबर 6 उसकी साइन माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 3 - 1 2n, बड़ा नंबर 3 उसकी साइन माइनस, ठीक है, यहाँ तक समझा। अभी नंबर अल्फ़ाबेट के नीचे जाएगा, नंबर के नीचे, तो n क्रॉस होके m के नीचे आया, n क्रॉस होके m के नीचे आया, इक्वल्स टू -2 पर है, -7 क्रॉस होके -2 के नीचे गया, ठीक है, माइनस साइन कैंसल, सो m रेशियो n इक्वल्स टू 2:7, सो दिस इज माई आंसर फॉर m रेशियो n। होप समझा, ठीक है। आखिर तुम y से करोगे, देखो मैंने x से किया, आखिर तुम लोग y से करोगे तो भी सेम आंसर ही आएगा, आंसर यही आएगा, चाहे x से करो या y से करो, ये कोई भी x से करो, दोनों से करना है करो, आंसर वही आएगा, टाइम वेस्ट होगा, तो बेटर है कोई भी x से करो, आंसर वही आएगा, m रेशियो n। आई होप समझा कैसा किया मैंने सब, ऑलराइट। सो दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AB इज द डायमीटर, सर्कल का सेंटर है P, सेंटर है P सर्कल का, और AB उसका डायमीटर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B के कोऑर्डिनेट ढूंढना है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ A और P दिया है, सेंटर का दिया है, देखो आगे A लिखा है और आगे लिखा है, मतलब ये A का है, एंड P, एंड के बाद ये लिखा है ये P का है, तो x1 y1 यानी A के कोऑर्डिनेट दिए और सेंट्रल पॉइंट दिया है P -2,0, B ढूंढना है x2 y2। देखो मैं डायग्राम पे समझाता हूँ, डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सर्कल है, उसका डायमीटर है AB, ठीक है, एक और P उसका सेंटर है P, और राइट P सेंटर है, तो P डायमीटर का सेंटर मिड पॉइंट होता है। डायमीटर का कोई भी सर्कल में डायमीटर में जब सेंटर होता है तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना, रेडियस 2 रेडियस मिलके डायमीटर बनते हैं, पता होगा, ठीक है। सो पी एक्स कॉमा वाई दिया है, ए भी दिया है x1 y1, और बी नहीं दिया है x2 y2 ढूंढना है, समझा। P दिया है x कॉमा वाई, ए दिया है x1 y1, बी दिया है x2 y2। m रेशियो n नहीं दिया है, m रेशियो n दिया है, नहीं दिया, यूज होगा नहीं होगा क्योंकि सेंटर है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट सेक्शन है ना, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला जो अभी बताया था, मिड पॉइंट रहेगा तो किसी लाइन में P मिड पॉइंट रहेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू x, वीडियो के स्टार्ट में बताया मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला। नहीं याद आ रहा है तो वीडियो रीस्टार्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट ए के कोऑर्डिनेट जो भी दिए हैं, लेट ए के कोऑर्डिनेट जो भी दिए हैं उसको हम क्या लेंगे x1 y1, राइट,
और बी के कोऑर्डिनेट जो भी दिए हैं उसको क्या लेंगे हम x2 y2। मैं टेक्स्ट बुक नहीं, मेरी टेक्स्ट बुक पेज उड़ा है, इसके लिए मैं अभी टर्न करके लिखने वाला हूँ। और p के कोऑर्डिनेट जो दिए हैं x, y। ऑलराइट, देखो क्या दिया है। लेट a कोऑर्डिनेट दिए हैं 2, -3, 2, -3। बी के कोऑर्डिनेट नहीं दिए हैं, सो इट्स एम्प्टी, क्वेश्चन मार्क। ढूंढना है, यही तो हमें ढूंढना है। और पी कोऑर्डिनेट दिए हैं, क्या दिए, -2, 0। ठीक है, ए दिया है, पी दिया है, बी ढूंढना है। और ये भी दिया है, हमें ये भी पता है कि आखिर ए बी डायमीटर है और पी सेंटर है, तो पी मिड पॉइंट रहेगा। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, या डायरेक्ट देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के लिए y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू दिया है, -2, सो -2 x का वैल्यू दिया है मुझे, -2 इक्वल्स टू x1 भी दिया है। कितना दिया x1 दिया है 2, x1 दिया है 2, तो x1 की जगह पे 2 प्लस x2 नहीं दिया है तो x2 एज इट इज लिखेंगे। x2 नहीं दिया है, x2 ही लिखेंगे, द होल अपॉन 2। x दिया है -2 पुट किया, x1 दिया है 2, प्लस x2 नहीं दिया तो x2 ही लिखा है अपॉन 2, वही तो फाइंड करना है x2। ठीक है, सेम y भी दिया है 0 इक्वल्स टू y1, मैं ऊपर से देखकर लिख रहा हूँ, -3 प्लस y2 नहीं दिया है तो y2 अपॉन 2। ठीक है, फॉर्मूले में सबका वैल्यू पुट किया, x2 और y2 नहीं दिया है तो वैसे ही लिखा है। 2 कहाँ जाएगा, पहले ये पार्ट कर लेता हूँ। 2 कहाँ जाएगा, 2 के पास, तो 2 -2 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 प्लस x2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 प्लस -4 इक्वल्स टू 2 प्लस x2। नाउ ये 2 जंप होके इधर आएगा तो क्या होगा, -4 -2 इक्वल्स टू x2, प्लस 2 जंप होके इधर आया तो -2, -4 -2 इज -6 इक्वल्स टू x2, मतलब x2 का आंसर मिला है मुझे -6। एक, ठीक है, अब y का करते हैं। क्या दिया है y में, 2 कहाँ जाएगा, 0 के पास, तो 0 इंटू 2 इक्वल्स टू -3 प्लस y2, 0 इंटू 2 इक्वल्स टू -3 प्लस y2। 0 2 ज़ा 0, कुछ बच्चे बोले सर 0 2 ज़ा 2, 0 2 ज़ा 0 होता है, 2 नहीं होता। ठीक है, -3 प्लस y2, -3 जंप होके इधर जाएगा तो 0 प्लस 3 इक्वल्स टू y2, सो 0 प्लस 3 इज 3 इक्वल्स टू y2। ठीक है, सो y2 का भी आंसर मिला, इट्स +3 हो गया। देयरफॉर b के कोऑर्डिनेट मिल गए, देयरफॉर b कोऑर्डिनेट b x2 y2 मिला हमें, क्या मिला, -6, 3। Therefore, -6, 3 is the coordinate of point B. Yeah, therefore the coordinate of point B is -6, 3. I hope समझा। ठीक है, ये स्टेटमेंट में तुम्हें लिखना है। समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है तो लेट मी नो। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर टाइप का है, सिमिलर है। ठीक है, P दिया है लेकिन K7 दिया है, A भी दिया है, B भी दिया है, और M/N ढूंढना है। तो इसमें हम लोग x वाला पार्ट नहीं कर सकते, y से करना पड़ेगा। देखो मैंने थर्ड सम में आई गिव यू द ऑप्शन कि x करो या y करो। ठीक है, थर्ड वाले सम में मैंने तुम्हें कहा कि x करो या y करो, M/N मिलेगा। लेकिन फिफ्थ वाले सम में हमें M/N ढूंढना है पहले, फाइंड द रेशियो, M/N ही ढूंढना है पहले M/N ढूंढना है, लेकिन x वाला पार्ट से नहीं कर सकते क्योंकि k भी ढूंढना है। तो y वाले से करेंगे, पहले M/N ढूंढेंगे, एक बार M/N मिला फिर उसको x वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे और k ढूंढेंगे। मेरे हिसाब से आता होगा, नहीं तो फिर मेरे को करके बताना होगा। अच्छा, 6th सम इज वेरी इजी, चलो 5th में करके देता हूं अभी, लेकिन 6th सम तो बहुत इजी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढना है, 2 पॉइंट के, 22 20 0 16। सो ये तेरा x1 y1 हो गया और ये तेरा x2 y2, ये तुम्हारा x1 y1 x2 y2। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, मिड पॉइंट के, यानी x, y ढूंढना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, अभी जो किए थे फॉर्मूला से, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ऑलराइट, आई होप समझ रहा है। 5th वाला मैं करके बताता हूँ, वैसे बहुत ईजी है, यू कैन डू इट, जैसा मैंने थर्ड सम किया था और उसमें x पार्ट किया था।
इसमें कोई भी एक करो x या y, यू आर गोइंग टू गेट m रेशियो n। लेकिन सिक्स वाले सम में k कॉमा समथिंग दिया है, -6, ये t का इधर k दिया है और इधर नंबर दिया है, तो उसका y पार्ट ही करना पड़ेगा। एक बार y पार्ट करोगे तो तुम्हें m रेशियो n मिलेगा, m रेशियो n मिला तो उसको x वाले उसमें पुट करोगे तो यू आर गोइंग टू फाइंड k और सम कंप्लीट होगा। फिफ्थ वाला, तो मेरे हिसाब से तो फिफ्थ और सिक्स दोनों होमवर्क के लिए होना चाहिए, बोथ शुड बी फॉर होमवर्क। अच्छा, किसी को फिफ्थ सम नहीं आ रहा है तो लेट मी नो इन कमेंट, मैं अलग से मतलब मैं लास्ट अगले वीडियो में उसको सॉल्व करके अटैच करूंगा, ठीक है। फिफ्थ वाला किसी को फिफ्थ चाहिए सीखना है तो जस्ट पुट प्रैक्टिस सेट 5.2 का सर फिफ्थ सम। कोई व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड है तो व्हाट्सएप पे डाल दो सर 5.2 का फिफ्थ सम आप सिखाइए, और कोई ग्रुप में नहीं है तो यहाँ पे मैं ये वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। सेंट्रॉइड फाइंड करना है, वर्टाइसेस दिया है -7, 6, 2, -2, 8, 5, और क्या फाइंड करना है, सेंट्रॉइड, दैट इज अ जी। सो आई हैव कॉपीड द क्वेश्चन, 3 पॉइंट्स दिए, 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं क्वेश्चन 7 का फर्स्ट वाला, ठीक है। तो लेट फर्स्ट वाले को लेट -7, 6 x1 y1 x1 y1, ठीक है। सेकेंड 2, -2 x2 y2, एंड नेक्स्ट 8, 5 क्या रहेगा, x3 y3 लेना है, x3 y3, ठीक है। एक को x1 y1, x2 y2, x3 y3। नेक्स्ट g, हमें ये फाइंड करना है सेंट्रॉइड यानी g x, y, ये हमें ढूंढना है, ठीक है। तो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 द होल अपॉन 3, और सिमिलर y के लिए भी y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 द होल अपॉन 3। तो बहुत सिंपल है। सो x के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी -7 प्लस 2 प्लस 8, ये तीनों प्लस होगा, डिवाइड बाय 3, -7 प्लस 2 प्लस 8 द होल अपॉन 3, ठीक है। तो पहले x पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। सो x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 7 - 2 5, बड़ा नंबर 7 उसकी साइन माइनस, सो -5 प्लस 8 अपॉन 3, हाँ सॉरी 3, ठीक है। -5 प्लस 8 कितना होता है, माइनस प्लस माइनस 8 - 5 3, बड़ा नंबर 8 उसकी साइन प्लस, सो +3 अपॉन 3, 3 1 जा 3 1 जा, तो x का वैल्यू मुझे मिला 1। ऑल राइट, x हो गया y का क्या है, y1 प्लस y2 प्लस y3, सो y1 y2 y3, 6 -2 और 5 प्लस करना है, 6 y1 प्लस y2 प्लस y3, सो 6 प्लस, अब -2 आ रहा है तो हमें ब्रैकेट यूज करनी है, देखो इधर -2 है इसके लिए ब्रैकेट, तो 6 प्लस -2 प्लस 5, ऑल राइट, द होल अपॉन 3। सो y इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस -2 प्लस 5 द होल अपॉन 3, यहाँ पे प्लस माइनस -2, 6 - 2 कितना होगा, 6 - 2 इज 4 प्लस 5 अपॉन 3, 4 प्लस 5 9 अपॉन 3, 3 1 जा 3 3 जा, तो y का आंसर मिला 3। तो मुझे x भी मिला और मुझे y भी मिला, सो g का आंसर है 1,3। जी सेंट्रॉइड स्टेटमेंट में चाहिए, स्टेटमेंट में लिख दो, द सेंट्रॉइड इज 1,3। ऑल राइट, तो दिस इज द वेरी इजी सम सेंट्रॉइड का। तो मैंने सेकेंड 7th का फर्स्ट किया है, 7th का फर्स्ट मैंने किया है, सेकेंड थर्ड तुम कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। मैंने एक किया है, सेकेंड थर्ड इट्स फॉर होमवर्क, तुम लोग करना है, ठीक है, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, मैं सिर्फ इजी सम होमवर्क दे रहा हूँ, सिंपल रिलेटेड इजी सम ही होमवर्क दे रहा हूँ, वरना क्या होगा, सोचिए सर तो सब होमवर्क ही दे रहे हैं, तो सब होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, जो सम इजी और रिलेटेड है वही होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन 8, ट्राइंगल एबीसी में जी दिया है, यहाँ पे सेंट्रॉइड जी दिया है, ए भी दिया है यानी x1 y1, बी भी दिया है यानी x2 y2, सी नहीं दिया है यानी x3 y3 नहीं दिया है, हमें फाइंड करना है। वैसे ये सम भी बहुत इजी है लेकिन मैं फिर भी करके बता रहा हूं, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी में जी दिया है, ए दिया है, बी दिया है और सी ढूंढना है। सो क्वेश्चन 8 मैंने गिवन लिख दिया, जी दिया है -4, -7, उसको xy दिया,
लेट जी को XY लिया, A को X1 Y1 लिया, B 3,5 को X2 Y2 लिया और C मुझे पता नहीं क्या है, मुझे फाइंड करना है, वो मेरा X3 Y3 है. ठीक है. सो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है? सेंट्रॉइड फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3. ठीक है. और y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. करेक्ट. ठीक है. जरा वैल्यू पुट करते हैं. x का वैल्यू दिया है, ये सब में x का वैल्यू दिया है, इट्स -4. तो x की जगह पे -4 इक्वल्स टू x1 भी दिया है -14 प्लस x2 भी दिया है 3 प्लस x3 नहीं दिया है, x3 मिसिंग है तो x3 ही लिखेंगे, द होल अपॉन 3. ठीक है. पहले यही कर लेता हूं, फिर वो साइड जंप करूंगा. 3 4 के पास 3 क्रॉस होके उधर 4 के पास जाएगा. सो -4 इंटू 3 इक्वल्स टू, ये 3 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और यहाँ माइनस प्लस माइनस 14 माइनस 3, 14 माइनस 3 इज 11. ठीक है. बड़ा नंबर 14, उसकी साइन माइनस, तो -11 प्लस x3. नेक्स्ट 4 3 जा 12 माइनस प्लस -12 इक्वल्स टू -11 प्लस x3. -11 कहाँ जाएगा? जंप होके, -11 जंप होके साइड पे आएगा, लेफ्ट साइड पे, तो क्या होगा? -12 प्लस 11 इक्वल्स टू x3. माइनस प्लस माइनस 12 माइनस 11 इज 1. बड़ा नंबर 12, उसकी साइन माइनस, सो -1 इक्वल्स टू x3. यानी x3 का आंसर मिला -1. हो गया. नेक्स्ट y का करेंगे. y क्या है? y1 प्लस y2 प्लस y3. सो y1 प्लस y2 प्लस y3 नहीं है, ये तो y है. y दिया है -7, y का वैल्यू दिया -7 इक्वल्स टू y1 प्लस y2. y1 प्लस y2 -19 प्लस 5 और y3 नहीं दिया तो y3 लिखेंगे. -19 प्लस 5 प्लस y3, क्योंकि y3 नहीं दिया, द होल अपॉन 3. 3 कहाँ जाएगा? -7 के पास, तो -7 इंटू 3 इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 19 माइनस 5, 19 माइनस 5 इज 14. 19 माइनस 5 is 14. ऑलराइट. 19 माइनस 5 14. ठीक है. बड़ा नंबर 19 है, उसकी साइन माइनस, तो -19 प्लस y3. ठीक है. सो 3 7 21 प्लस माइनस -21. ठीक है. और ये -14 19 माइनस प्लस माइनस 19 माइनस 5 14, बड़ा नंबर 19, उसकी साइन माइनस, प्लस y3. -14 जंप होके इधर आएगा तो -21 प्लस 14 इक्वल्स टू y3. ठीक है. सो माइनस माइनस प्लस माइनस 21 माइनस प्लस माइनस 21 माइनस 14 7. करेक्ट. बड़ा नंबर 21, उसकी साइन माइनस, तो -7 इक्वल्स टू y3. तो y3 भी मुझे मिला -7, तो मुझे x भी मिला, y भी मिला. तो फाइनल में लिखूंगा देयरफॉर C x3 y3 के कोऑर्डिनेट मिले हमें कितने? -1 -7. इजी है. ठीक है. -1 -7 इज माई आंसर फॉर C. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इजी. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर टाइप है. क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑफ सिमिलर टाइप. h -6. h नहीं दिया है, -6 दिया, x1 y1, तो x1 नहीं दिया है, x1 की जगह यू हैव टू राइट h. ठीक है. x2 y2 दोनों दिया है, x3 दिया है लेकिन y3 की जगह दे हैव गिवन k. ठीक है. और g भी दिया है और h और k फाइंड करना है. तो सेम मेथड से करो, सेम तरीके से करो, सेम फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, क्योंकि सेंट्रॉइड दिया है. और जहां पर x1 है वहां पर s डालो, यू विल गेट द आंसर ऑफ h. और जहां पे y3 है वहां पे k डालना है, तो यू विल गेट द आंसर फॉर k. बहुत इजी सम है, यू कैन डू इट. ऑलराइट. तो दिस इज फॉर होमवर्क. 10th, find the coordinate of point of trisection of line segment AB with A coordinate दिया है, B coordinate दिया और trisection दिया है. trisection मतलब 3 equal parts. trisection मतलब 3 equal section. 3 equal section में डिवाइड करना, उसको कहते हैं trisection. ठीक है. मैं बता रहा हूं. सो मेरी AB नाम की सेगमेंट है, ड्रॉ नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ड्रॉ किया है. तुम लोग भी अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ करना है, कर सकते हो, लेकिन ड्रॉ नहीं करने पर मार्क्स नहीं कटेगा और ड्रॉ करने पर मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा भी नहीं. और हाँ, ड्रॉ कर रहे हो तो प्लीज पेंसिल और स्केल. एग्जाम में, घर में तो चलेगा, नोटबुक में तो चलेगा, लेकिन एग्जाम पेपर में यू हैव टू ड्रॉ विथ पेंसिल एंड स्केल. ड्रॉ करो, बहुत अच्छी बात है. सिंपल एक लाइन है AB नाम की,
ए दिया है 2,7, बी -4 -8। अब बोल रहा है इसको ट्राई सेक्शन करना है। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो याद रखो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उसके लिए 2 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 2 कोऑर्डिनेट। लेट पी एन क्यू डिवाइड्स लाइन ए बी इन 3 इक्वल पार्ट्स। देखो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है 2 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है 3 कोऑर्डिनेट लगेंगे। 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 4 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। ठीक है। अगर किसी लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 9 पॉइंट्स लगेंगे, यानी 9 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 2 पॉइंट लगेंगे पी और क्यू। देखो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3, दिखा 3 इक्वल पार्ट्स। तो लेट फर्स्ट स्टेप, लेट पॉइंट पी एंड क्यू डिवाइड सेगमेंट ए बी इन 3 इक्वल पार्ट्स, या डिवाइड सेगमेंट ए बी इन ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन लिखो या 3 इक्वल पार्ट्स लिखो, एक ही बात है, एक ही मतलब होता है। 3 इक्वल पार्ट्स को ट्राइसेक्शन कहते हैं। ठीक है। तो पॉइंट पी और क्यू लिया मैंने। अभी पहले मैं पी ढूंढूंगा। पी अभी 3 इक्वल पार्ट्स है तो यहाँ पे एक पार्ट है और यहाँ पे देखो 2 पार्ट है। फॉर पॉइंट पी के लिए ध्यान दो, देखो इधर पॉइंट पी के लिए अगर मुझे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट चाहिए, पी एक्स कॉमा वाई है सपोज, तो मेरा ये एक पार्ट है ए पी और 2 पार्ट है पी बी। ए पी एक पार्ट है, पी बी 2 पार्ट है, तो ये मेरा M1 है और N2 है। M/N 1/2 है क्योंकि P पार्ट ए पी इतना है, करेक्ट, और पी बी में 2 पार्ट है, पी क्यू प्लस क्यू बी, तो 2 पार्ट है। समझा। तो फॉर पॉइंट पी, ठीक है, अगर मैं पी एक्स कॉमा वाई लेता हूं जो मुझे फाइंड करना है, ठीक है, फॉर पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई क्वेश्चन मार्क, M/N क्या रहेगा उसमें, ध्यान से देखो, M क्या रहेगा 1 और N क्या रहेगा 2, तो M/N इज 1/2। ठीक है। पी एक्स कॉमा वाई ढूंढना है तो उसमें M/N 1/2 है और A और B सेम रहेगा, A 2 7, B -4 -8, सॉरी, A x1 y1 2 7 और B -4 -8 x2 y2। A को x1 y1 लेना है, B को x2 y2 लेना है। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा नहीं हूँ, तुम्हें लिखना है। लेट A मैं यहीं लिख देता हूँ, ये x1 y1 है मेरा, डायग्राम में लिख दिया, और ये मेरा x2 y2 है। ठीक है। सो P ढूंढ रहा हूँ मैं, खाली M और N चेंज होते रहेगा, तो M1 है, और तो P ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, फॉर पॉइंट P ना, M/N 1/2 है, और x1 y1, x1 है मेरा 2 और y1 है 7, x2 -4 y2 -8। सो x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। कहाँ से आया ये, मैं रीजन लिखने भूल गया, क्या लिखूं, बाय सेक्शन फॉर्मूला, ये सेक्शन फॉर्मूला है। सो x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है। सो वैल्यू पुट करेंगे, m क्या है, 1। ठीक है। तो 1 इंटू x2 क्या है, x2 मतलब b, x2 क्या है -4, तो 1 इंटू -4 प्लस n क्या है 2 इंटू x1 क्या है 2 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है। पहले x पूरा कर लेता हूँ, 1 4 ज़ा 4 प्लस -4 प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 1 प्लस 2 3। ठीक है। +4 -4 0 हो रहा है, तो 0 अपॉन 3 इज 0, तो मुझे x मिला, x कितना मिला है मुझे 0। चलो y करते हैं, y क्या है, y इक्वल्स टू m है मेरा 1 इंटू y2 है मेरा -8 प्लस n इंटू y1 है मेरा, n है मेरा 2 और y1 है मेरा 7। देखो m है 1 और y2 है मेरा -8। ठीक है। फिर n है 2 और y1 है मेरा 7। ऑलराइट, अपॉन m प्लस n यानी 1 प्लस 2। ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 8 ज़ा 8 प्लस -8 प्लस 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 2 7 ज़ा 14 अपॉन 1 प्लस 2 इज 3। ठीक है। सो y इक्वल्स टू -8 प्लस 14 इज 6, माइनस प्लस माइनस 14 -8 6, बड़ा नंबर 14 उसकी साइन प्लस, तो प्लस 6 अपॉन 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो y का वैल्यू मिला 2। तो मुझे p के कोऑर्डिनेट मिले, p के कोऑर्डिनेट जो है ना x, y लिए हमने अभी, वो मिले मुझे 0, 2। सो p कोऑर्डिनेट्स आ 0, 2, तो मुझे p मिल गया, p कितना मिला है 0, 2। ऑलराइट, अभी मैं q ढूंढूंगा, q
अभी ध्यान दो, ए क्यू कितना है, ए क्यू में कितने पार्ट है, एक पार्ट दो पार्ट, तो क्यू पॉइंट के लिए मेरा एम चेंज हो जाएगा। अब मेरा एम है 2 और एन क्यू से लेके बी तक कितना है 1 पार्ट, तो एन है 1। सो फॉर पॉइंट पी ए बी सेम रहेगा, x1 y1 सेम रहेगा। सेकेंड केस फॉर पॉइंट क्यू, फॉर पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट के लिए, फॉर पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट के लिए एम रेशियो एन चेंज हो जाएगा, एम रेशियो एन क्या होएगा 2:1। फॉर पॉइंट क्यू अभी मैं क्यू एक्स कॉमा वाई लेके सर्च करूंगा, फाइंड करूंगा, क्यू को एक्स कॉमा वाई लिख के फाइंड करूंगा, जिसमें एम रेशियो एन क्या हो जाएगा 2:1। पहले क्या था, पहले था 1:2, अभी क्या हो गया, समझ रहे डिफरेंस। क्यू, क्योंकि क्यू पॉइंट, क्योंकि मैंने डायग्राम पे समझा है, क्यू पॉइंट दो पार्ट, ए क्यू दो पार्ट m2 है और क्यू भी एक पार्ट, तो n1 है, तो m रेशियो n क्या हो जाएगा 2:1। बाकी फॉर्मूला यही पुट करेंगे और q का xy ढूंढेंगे। ये p का xy ढूंढा हमने, ये p का xy मिला, अभी q का ऐसी यही फॉर्मूले से, सेक्शन फॉर्मूले से q का xy ढूंढेंगे और हमें q का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो दोनों आंसर मिलेंगे, पॉइंट p और q के दो आंसर मिलेंगे। p के जो मिला ये 0,2 और q का आप तुम लोग ढूंढोगे। ऑलराइट, सेम क्वेश्चन है 11th, लेकिन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में। 4 इक्वल पार्ट्स के लिए कितने कोऑर्डिनेट लगेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में आखिर ए बी को डिवाइड करना है, ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ए बी। ठीक है, कोऑर्डिनेट दिए हैं ब्रैकेट में क्वेश्चन में, और बोल रहा है 4 इक्वल, तो 3 पॉइंट्स लगेंगे। तो लेट पी क्यू एंड आर डिवाइड्स ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। पी क्यू आर ए बी को डिवाइड कर रहा है 4 इक्वल पार्ट्स में। तो अभी पी के लिए देखो क्या रहेगा, एम m1 और n n3, 1 2 3। सो पी के लिए m रेशियो n रहेगा 1:3। ऑलराइट, उसी तरह से q के लिए देखो, q के लिए तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। q तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे 2 पार्ट, यहाँ पे 2 पार्ट, यहाँ पे 2 पार्ट और यहाँ पे 2 पार्ट, तो Q के लिए तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो Q के लिए मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला कर सकता हूँ, मिड पॉइंट फॉर्मूले से करूंगा Q। और R देखो, R यहाँ पे 3 पार्ट, यानी R के लिए M 3 पार्ट से और N 1 पार्ट है, 3 1 है ना, तो R के लिए M रेशियो N क्या बोला जाएगा 3:1। होप समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से तुम 9 सम इजिली कर सकते हो। डायग्राम ड्रॉ करो, अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। ठीक है, सो 9th नहीं, सॉरी, इट्स 11th सम। तो इस तरह से 11th सम कर सकते हो। ये मैंने जो किया ये 10th सम है, 10th, ये जो मैंने किया है अभी ये 10th सम है। ठीक है, और दिस इज माय 11th सम। 11th सम मैंने सिर्फ ओरली समझाया तुम्हें कि तुम कर सकते हो 11th सम। सिमिलर है 12th सम, 12th सम सिमिलर है, लेकिन कितने इक्वल पार्ट्स में है, 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। वही कॉन्ग्रुएंट को इक्वल कहते हैं या पेंटा सेक्शन भी बोलते हैं। तो ए और बी दिया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 4 पॉइंट्स चाहिए। तो पी क्यू आर एस 4 पॉइंट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब एक एक करो। पी के लिए एम, देखो पी के लिए एम एक पार्ट है और एन कितना है 1 2 3 4। सो पी के लिए क्या रहेगा एम रेशियो एन, पी के लिए एम रेशियो एन रहेगा 1:1 2 3 4, 1:4। उसी तरह से क्यू के लिए एम रेशियो एन क्या रहेगा, क्यू के लिए 2 इधर है और 3 इधर है, यानी 2:3। समझ रहा है होप। और आर के लिए क्या रहेगा, ये साइड 3 ये साइड 2, तो आर के लिए एम रेशियो एन क्या बन जाएगा 3:2। और एस के लिए देखो इधर 4 पार्ट्स है, पार्ट्स 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 है, तो एस के लिए क्या बनेगा एम रेशियो एन 4:1। ऑलराइट, तो ये तुम लोग कर सकते हो। इसके लिए यू हैव टू डू इट। अगर वीडियो मैं अब स्टॉक कंप्लीट कर रहा हूँ, अगर समझा, लाइक शेयर सब्सक्राइब एक्सेट्रा। ऑलराइट, थैंक यू।